हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं शेफाली और मेरे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी, मतलब दोनों प्रेगनेंसियों की थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी है, मीन्स बता रही हूँ। वो सेकंड प्रेगनेंसी बता रही हूँ मैं तो आपको। सेकंड प्रेगनेंसी थी जो मेरी, सो उसमें क्या हुआ था। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, बेटी थी मेरी, 2018 में मेरी बेटी हुई थी। 11 फरवरी 2018 में हुई थी मेरी बेटी। और उसके बाद 2 साल के बाद मेरी बेटी जो थी वो कंसीव हुई थी। ठीक है, मैंने काफ़ी दवाइयाँ वगैरह करवाई थी, वो जो भी था। उसके बाद 2 साल के बाद मेरी बेटी कंसीव हुई थी। मतलब मेरी तीसरी एनिवर्सरी आते आते मेरी बेटी, मतलब हम पेरेंट्स बन चुके थे, ऐसा था। तो उसके बाद ये था। उसके बाद फिर जब मेरी बेटी मेरी जो बेटी है सिजेरियन से हुई थी। सिजेरियन से इसलिए हुई थी क्योंकि उसके कॉर्ड फंसी हुई बताई थी गले में, कि उसमें बच्चे के नाल फंसी हुई बताई थी, कि बच्चे नहीं, नाल फंसी हुई है बच्चे के। इस वजह से उसके मेरा सिजेरियन हुआ था। और फिर 8th मंथ में ना मेरे को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, मतलब थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी। ऐसे नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा हुई हो, कि ये है कि हुई थी हल्की फुल्की। फिर अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें पता चला था कि ऐसे ऐसे, मतलब बच्चे ने के गले में नाल फंसी हुई है। तो ये था, इस वजह से फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि 1 आधा हफ्ता हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है। इस वजह से तो ऐसे करके मेरा सिजेरियन हुआ था। मेरा सिजेरियन हो गया। उसके बाद फिर मेरी बेटी 10 महीने की थी, उस टाइम पे 9-10 महीने की थी। फिर उस टाइम पे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी रही, क्योंकि मेरे, मतलब हमें ये था कि मेरी बेटी दवाइयाँ करवाई थी ना, तो उसके बाद दवाइयाँ छोड़ दी। उसके बाद अपने आप कंसीव हो गई थी दवाइयाँ छोड़ने के बाद, जहाँ पे मैंने दवाई कराई थी। उसके बाद में फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि आपको माइंड फ्री रहना है, चिंता मुक्त रहना है, ये नहीं सोचना ये होगा वो होगा, कब होगा क्या होगा। फिर उसके बाद नॉर्मली रहते थे हम लोग उसके बाद। और मेरी प्रेगनेंसी, मतलब ये मान लीजिए आप 6 महीने तक, 10 महीने या 9 या 10 महीने में मेरी बेटी कंसीव हुई थी, ओ सॉरी, मतलब थी। और 6 महीने तक हमने परहेज़ किया था अपनी उसका ऑपरेशन का। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, इस वजह से तो मैंने 10 महीने, ओ सॉरी 6 महीने परहेज़ किया था। हस्बैंड वाइफ का जो परहेज़ होता है वो चीज़ करी थी। वो चीज़ इसलिए करी थी कि डॉक्टर्स वैसे तो हमें 1-1.5 महीने का वो देते हैं, कि अब 1-1.5 महीने तक मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिस वजह से आपकी, मतलब बेबी कंसीव नहीं होगा। वो उसका प्रोसेस मैंने पूछा नहीं, उसका कितने टाइम तक का वो रहती है, वैलिडिटी होती है, क्या होती है, कब तक वो चलता है उसका, ये वो। क्योंकि मुझे लगा चलना, मतलब वो करना ही नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कह दिया था, मैंने ठीक है डॉक्टर लगवा लेंगे, कि उन्होंने मुझे पता नहीं कितने महीने बाद बुलाया, 1 महीने बाद बुलाया था या कितने टाइम बाद बुलाया था, कि आप आना, लगाएंगे हम आपके इंजेक्शन। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भूल गई इस चीज़ को, मैं भूल गई, वो लगवाना मैं भूल गई। फिर मैं अपने घर पे भी चली गई थी। 3 महीने की यहाँ पे थे, 3 महीने मैं अपने घर पे रह के आई थी। मेरी बेटी छोटी थी उस टाइम पे, तो हमारे 6 महीने ना ऐसे हो गए थे, हमें पता भी नहीं चला था। फिर यही चीज़ थी। और फिर उसके बाद हम ऐसे करके हमारा 6 महीने का परहेज़ था। फिर उसके बाद 4 महीने, 9-10 महीने की थी मेरी बेटी, तब हम दोबारा मेरी प्रेगनेंसी रही। क्योंकि हम, एक होता है ना कि प्लान करना, कोई प्लान वगैरह नहीं था। ऐसे ही मेरा बेटा, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी ऐसे ही, मतलब बेटा मेरा कंसीव हुआ था। मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमने सोचा कि इतने टाइम तक, जब मेरी बेटी को कंसीव होने में इतना टाइम लगा, तो शायद दूसरी प्रेगनेंसी का हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी कंसीव हो जाएगा। सो ऐसे ही मैंने फिर ना, जैसे टाइम हमारा ऊपर हो जाता है पीरियड्स वगैरह का, तो हमें ये लगता है कि चलो कोई नहीं। टाइम जब हमारा ऊपर हो जाता है तो डाउट होने लग गया मुझे। फिर हमारा यूरिन वगैरह जो होता है, यूरिन का कलर चेंज होता है, डार्क हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेके मेरे अंदर, मतलब डाउट हो गया।
फिर मैंने चेक किया तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। अच्छा, तो ऐसे करके रह गई। फिर हमने सोचा कि चलो अब रह गई है, दूसरे का मेरा प्लान नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को ये था कि हाँ दूसरा चांस लेना है। चलो ठीक है, हमने सोचा कि चलो भगवान ने दे दिया है, सेकंड तो करना था तो फिर हम कर ही लेते हैं। ऐसे करके हमने अबॉर्ट करने के लिए सोचा ही नहीं। रही मेरी प्रेगनेंसी, हमने वो कर लिया, चलता रहा प्रोसेस, चलता रहा। लेकिन जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कतें तो मुझे रही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कभी नॉर्मल नहीं होती है। मतलब आप वैसे जैसे मैंने बताया था अपनी स्टोरी में, सिम्टम्स में बताया था कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं आई, ऐसी दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जब आपका वेट बढ़ता है, आपका पेट बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, इन चीज़ों से बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये चीज़ें थी मेरे साथ। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ना मेरे साथ काफ़ी दिक्कतें आई थी, आती थी। उस सेकंड प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा परेशान रही थी। वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन परेशानी मुझे बहुत रहती थी। ये समझ लीजिए 8वां महीना लगते 8वां महीना जब मुझे लगा था ना, तो मुझे ना पेन स्टार्ट हो जाते थे। पेन मतलब मेरा बेटा शायद ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी ना, वो नॉर्मल हो जाती। फर्स्ट वाली में तो ये था कि कॉर्ड फंसी थी, इस वजह से वो कॉर्ड की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो नॉर्मल के लिए हम ट्राई कर ही नहीं सकते थे। फिर मुझे ऐसा था कि सेकंड प्रेगनेंसी में ना शायद नॉर्मल हो जाता, लेकिन नॉर्मल करवा नहीं सकते थे। तो फिर ऐसे ना चलता रहा ये सब। फिर उसके बाद दिक्कत है मेरे ना 8वें महीने में पेन होते थे। मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना पेन्स आते थे। फिर मैंने कहा चलो, वो भी टाइम ऐसे ही निकल गया, बिना दवाई के कंसीव हुआ था मेरा बेटा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान की मर्ज़ी है, दोबारा करना है ही हमें, तो हम कर ही लेते हैं। फिर जब हमारा फिर मेरी ना ऐसे ना 5 मंथ में ना एक होता है, मुझे नाम नहीं याद उसका, और उसका अल्ट्रासाउंड का। उस टाइम पे सब याद रहता था, अब भूल गई। अब ये सब कर रहे थे तो अब भूल भी गई। मतलब उस टाइम पे ये था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी वो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर सेकंड प्रेगनेंसी भी लेवल 2 करके अल्ट्रासाउंड था। उसमें ना आपके बच्चे के बॉडी पार्ट्स पूरे आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाए जाते हैं। एक एक बॉडी पार्ट आपको डॉक्टर दिखाते हैं। मतलब वो चीज़ नहीं, मैं वो नहीं कह रही, जेंडर बताते हैं। मतलब आँख, नाक, फिंगर्स कि आपके बच्चे होते हैं ना, कई बार बच्चों की कमी की वजह से किसी का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता, ऐसे करके तो ये चीज़ दिखाते हैं। तो उसमें ना अल्ट्रासाउंड में ये आया कि स्पॉट सा आया था मेरे बेटे वाली प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी में स्पॉट आया था हार्ट पर। तो स्पॉट आया था, तो हार्ट पे स्पॉट आया। तो उस टाइम पे तो फिर मेरे डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ना स्पॉट आया है। मेरे सुन के मतलब मैं वहीं पर डॉक्टर के सामने मतलब रोने लग गई। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। मैंने कहा मैम अबॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अबॉर्ट ही करना था फिर तो मेरे को। मैंने कहा मैंने पूछा मैम से मैम क्या हो सकता है कि उनका अबॉर्ट हो जाएगा इस टाइम तक। मतलब मेरे 5वें महीने में हुआ था ना, कि मैम ने कहा होने के लिए तो हो जाएगा, बट आप दिक्कत मत लो, अभी हम देखते हैं, आप 15 दिन बाद आप एक और अल्ट्रासाउंड कराना। ये समझ लीजिए मेरे वो 15 दिन थे ना जो मेरे बहुत भारी पड़ी, मुझे काटना मुश्किल हो गया था। वो रोज़ रो के मेरे हस्बैंड ने अलग अलग डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी। फिर एक और है हमारी जानकारी में भी है, वो उनका भी क्लिनिक है, मतलब इसी अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, वो भी डॉक्टर हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह ही करते हैं वो। उनको भी दिखाई थी रिपोर्ट। फिर उन्होंने बताया, मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि भाई सर ऐसे मेरी ना वाइफ बहुत मतलब परेशान है, ये वो। उन्होंने मतलब हमारे मतलब एक तरीके से जीजू वगैरह ही लगते हैं इनके, कुछ है वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं है, कैल्शियम है ये, और कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये स्पॉट है, जो खाली स्पॉट है, ऐसा नहीं है कि कोई होल वगैरह है। मुझे ये पता चला कि होल वगैरह है या कुछ ऐसा है। तो
ये समझिए 15 दिन बहुत मुश्किल से गए थे, रोते रोते जाते थे, रोते रोते जाते थे। मैं बहुत परेशान थी, जैसे मुझे हंसना भूल गई थी इन 15 दिनों में मैं। फिर बहुत दुआएं मांगी भगवान से, बहुत वो करा। 15 दिन बाद जब मैं करवा गई दूसरे अल्ट्रासाउंड सेंटर में गई थी मैं, तो फिर क्या कहते हैं, जब मैं गई फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब उसमें पता चला, मैंने पूछा डॉक्टर से, मैंने कहा डॉक्टर सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है बेटा। मैंने कहा सर मैंने एक और वहाँ पे मैंने कहा उन्हें बताया था, मैंने इस वाले क्लिनिक से मैंने कराया था, तो उन्होंने एक स्पॉट बताया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। तो फिर जब मेरी डॉक्टर ने बताया था कि मशीन्स का फ़र्क पड़ जाता है, उनकी मशीन्स वगैरह ज़्यादा अच्छी थी, तो है ना। फिर ऐसी ये चीज़ हुई थी, फिर ऐसे करके ये एक तो ये चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद में मैंने भी मतलब भगवान से बोला था, मैंने कहा ये भगवान जी मतलब ऐसे ऐसे ठीक कर देना, ये कर देना, वो कर देना। होता है ना कि अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान जी हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर मैंने जो जो बोला था वो चीज़ कर दी थी मैंने मेरे बेटा होने के बाद में। फिर उसके बाद में 8th मंथ से मेरे पेन स्टार्ट हो जाते थे, हल्के फुल्के होते थे। फिर 9वां महीना हुआ, 9वां महीना चल रहा था, 9 महीने में ना 10-11 दिन कम थे जब मेरा बेटा हो गया था। हुआ ऐसे था कि जब मैं लास्ट अल्ट्रासाउंड अपना कराने गई थी ना, तो जो डॉक्टर थे अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले, उन्होंने बोला था कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी ये वो पूछते हैं आपसे, हमेशा ही पूछते हैं वो, फर्स्ट है सेकंड है क्या है। मैंने कहा हाँ कि आपका पहले ऑपरेशन हुआ है। फिर उन्होंने ऑपरेशन, मैंने कहा हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है पहले बेबी वाले, सी सेक्शन हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरे जो स्टिचेस हैं वो चेक करे थे, तो मतलब मेरी बेटी 9-10 महीने की थी, ये समझ लीजिए मेरी 9-10 महीने ही प्रेगनेंसी को हुआ था, पहली वाली को ख़त्म हुए, मतलब 9-10 महीने में ही बाद ही कंसीव हो गया था। इसकी वजह से फिर मेरे स्टिचेस ना बहुत कमज़ोर हो गए थे, पता नहीं कितने पता नहीं क्या ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया था। जब अब कुछ इस वक्त याद नहीं, तो उन्होंने बताया था कि आपके बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अब आप ऑपरेशन करवा लीजिए, ऐसे करके बताया उन्होंने। फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर को भी बताया मैंने, डॉक्टर ने वैसे रिपोर्ट्स तो अपने आप देख ही ली थी। फिर उन्होंने, हम गए थे सैटरडे को गए थे, सॉरी संडे को गए थे। फिर उन्होंने कहा कि आप करवा लीजिए ऑपरेशन, आ जाइए मंडे को। फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, हमने कहा कि घर पे बात करके बताते हैं। फिर उन्होंने चेक भी किया फिज़िकली, नॉर्मल जो फिंगर्स से चेक करते हैं ना, फिंगर्स वगैरह से चेक करने के बाद उन्होंने भी बताया कि सब कुछ ठीक है और आप एडमिट हो सकते हो। तो हमने कहा कि घर पे बता के, मतलब घर में, मतलब कहते हैं ना कि वो लेते हैं ना सलाह वगैरह लेते हैं घर में, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ चलो हम हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि भाई हम जॉइंट फैमिली है, तो फिर घर वालों से तो पूछना पड़ेगा, उनसे भी बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं कि जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो फिर घर में हमने बात करी, डिस्कस करा, तो फिर उसके बाद फिर मेरे जो ससुर हैं उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, संडे था, उन्होंने कहा चल ठीक है फिर कल चले जाओ, ऑपरेशन तो होना ही है। तो फिर मंडे को मैं एडमिट हो गई थी। फिर मैं मंडे को एडमिट हुई, फिर मंडे को एडमिट हुई थी मैं। फिर 1:30 बजे के बाद, मतलब 2 बजे से पहले मेरा बेटा हो गया था। मैं यहाँ से गई थी अपना अच्छे से, का मतलब जो नॉर्मल होता है ना, कोई पेन वेन तो नहीं। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मुझे, अगर प्रेगनेंसी में पेन होता क्या है मुझे पता ही नहीं कि पेन होते कैसे हैं, क्योंकि मेरे पेन हुए नहीं। और जो सेकंड प्रेगनेंसी में होते थे, लेकिन एक जो भयंकर वाले पेन जो होते हैं डिलीवरी के टाइम वाले, वो वाले पेन तो पता ही नहीं है भाई मेरे को कैसे होते हैं। फिर आराम से मैं अपना सुबह काम वाम ख़त्म करके, झाड़ू पोछा करके, नाश्ता वगैरह करके, फिर होते हैं अपने घर में। जो मेरी सास हैं वो भी होते हैं ना कि अपने घर में जो हमारे पूर्वज होते हैं, भगवान जी होते हैं, उन सबके नाम से पैसे वगैरह जो भी उठाया वगैरह करते हैं या उतारा वगैरह करते हैं, सब करा मेरी सास ने। फिर मैं चली गई थी, पहले तो मैं अकेले गई थी, मेरे हस्बैंड चले गए, हम फिर
फिर मेरी ऑपरेशन होने से पहले, क्योंकि मेरे को वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, पहले तो मैं मेरी जेठानी लगती है उनके पास गई थी, फिर उनके साथ वहाँ पे गई थी हॉस्पिटल में। तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट कर देंगे, अब जाके टाइम लगता है ऑपरेशन में भी, तो उनको तैयारी करते करते ही 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा हो जाता है आपके। वो तो सब चीज़ें सब भूल गई हूँ। अरे आपके लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं वो, जिससे आपके वो चढ़ता है, इंजेक्शन्स भी लगते हैं और ग्लूकोज चढ़ता है, ड्रिप वगैरह चढ़ती हैं, वो नाम नहीं याद आ रहा। तो वो सब लगाते लगाते आपके फॉर्म्स कलेक्ट कर, मतलब फॉर्म भरते भरते आपके जो जितने भी कागजात हैं उन सबको लेके जाते हैं, ऐसे प्रोसेस उनका चलता रहता है। तो 1 डेढ़ घंटा हो गया था। फिर 2 बजे से पहले मेरा 1:58 पे मेरा बेटा हो गया था, 1:58 पे हो गया था मेरा बेटा। फिर ना मेरी जो वो थी ना, मतलब वो खुशी होती है कि तो मतलब बहुत इतना मतलब सुकून मिलता है। मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में देख लिया, बच्चे की आवाज़ सुनते ही ना मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा बीपी बहुत हाई था उस टाइम पे, बहुत हाई था। तो उसकी वजह से ना उन्होंने बीपी को भी वो करते रहे। मेरे मतलब ऑपरेशन के टाइम में मेरी इतनी घबराहट हो रही थी, तेज़ मुझे सांसें लेनी पड़ रही थी। मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ बेटा आप जानते हैं हम आपको क्या दिक्कत हो रही है। फिर ऐसे करते करते फिर डॉक्टर थी जो मेरी, जिन्होंने मतलब ऑपरेशन जो कर रही थी, 2 डॉक्टर थे ना, लेडी जेंट दोनों थी, लेडी और जेंट्स। सो मतलब वो ना मतलब बातें चल रही थी, होश तो होता ही है मैं। फिर ना वो कह रही थी गणेश आए गणेश आए गणेश आए, ऐसे मतलब ऐसे वो कर रही थी गणेश आए। सो मुझे ना डाउट हो गया था, मैंने कहा शायद लड़का है, इस वजह से वैसे गणेश आए, मतलब जब तक बेबी निकला नहीं था बाहर उससे पहले ही मतलब उन्होंने देख लिया होगा, शायद दिख गया उनको, निकला नहीं था, लेकिन जब तक बाहर बच्चा निकला नहीं था, पेट से बाहर नहीं निकला था, तो कहते गणेश आए ऐसे कर रही थी। फिर उसके बाद डिलीवरी हो गई, बच्चा रो रहा, मेरे बीपी हाई इतना हो रखा था। फिर उसके बाद मुझे होश नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मुझे ना रोने की बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। फिर मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी दोनों मतलब डिलीवरी एक ही उसमें हुई है, एक ही हॉस्पिटल में हुई है। तो जो मेरी डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बता दिया था कि आपकी मतलब बेटी लक्ष्मी आई है, आपके घर बेटी है, आपके जैसी है बिल्कुल। और मैंने पूछा भी था, नहीं मैंने फर्स्ट प्रेगनेंट नहीं, मैंने पूछा मैंने उस टाइम पे भी नहीं था। मैंने बस ये बोला था डॉक्टर से उस टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि मैंने कहा बच्चा कैसा है, मतलब बच्चे ठीक है एकदम, कि हाँ बेटा वो सब मतलब ठीक है एकदम, उन्होंने ये कहा था। सेकंड प्रेगनेंसी में मैं ये पूछ ही नहीं पाई, ये मतलब बीपी हाई था और इतनी ये समझ लीजिए। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा प्रेगनेंसी में, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मुझे फ़ीवर, डिलीवरी होते मुझे इतना तेज़ फ़ीवर चढ़ा है, मुझे 102-3 ऐसा फ़ीवर था। इतनी तेज़ ठंड, इतने सारे ब्लैंकेट्स डाल रखे थे मेरे ऊपर हैं, ब्लोवर वगैरह चला रखा था उन्होंने, गर्म हवा। और उसके बावजूद ऑपरेशन थिएटर में रखा, क्योंकि मेरा बीपी हो रखा था, बहुत हाई हो रखा था मेरा बीपी। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड हाफ डे पे आए हुए थे, तो वैसे भी उनका काम यह है कि वो जब मर्ज़ी आ जा सकते हैं। तो फिर वो जा रहे थे, फिर मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी हैं जो, उन्होंने कहा कि अब तो जा, ठीक है। नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा ऐसे। तो फिर मतलब मुझसे मिल के ही गए थे ये। फिर मेरे को बिल्कुल होश नहीं था, मैं सो रही थी, होश नहीं था मुझे बिल्कुल भी, सो रही थी। इन्होंने मुझे उठाया गुड़िया करके, शेफाली। मैंने ऐसे देखा इनको आँखों से, मतलब क्लियर भी नहीं दिख रहा था मुझे आँखों से, बुखार की वजह से इतना बुखार चढ़ा हुआ था मुझे। मैंने इनको देखा, ये मुझसे कह रहे बॉय हुआ है, ऐसे बता रहे थे।
मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने फिर ऐसे मुँह कर लिया और मुझसे पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। मुझे कुछ-कुछ याद है कि मैं जा रहा हूँ, अपना ख़्याल रखना, ये वो। और ऐसे बहुत सारी पता नहीं क्या-क्या बातें बोल रहे थे। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने इधर मुँह करके है फिर मैं चली गई। फिर उसके बाद फिर मेरा जब नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, फिर उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया था। मेरा पर्सनल था हॉस्पिटल में रूम। सो आराम से फिर मैं रही। फिर जब मुझे होश आया, फिर मैंने कहा मुझे कोई दिखा तो दो। सब खेलने लग रहे थे बच्चे से, होता है ना कि वो देख रहा है वो देख रहा है। मैंने कहा यार मुझे कोई दिखा तो दो। फिर मुझे दिखाया, मेरी चाची सास है ना, उन्होंने दिखाया। या शायद मैंने बोला था, या पता नहीं, शायद फर्स्ट प्रेगनेंसी में बोला था, या उन्होंने दिखा दिया था, या इसी में बोला था मैंने। फिर उन्होंने दिखाया बिल्कुल। दोनों टाइम पे मेरे बच्चों की शक्ल एकदम सेम थी। तो लाइफ की जो खुशी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। माँ बनना एक ना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो है, क्या बताऊँ। तो मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि जो 2 साल जो मैंने देखे थे ना बिना बच्चों के, किसी के यहाँ, जैसे हमारे यहाँ गली वली में इधर उधर होते थे बच्चे, से काफ़ी कई बहू हो गई, वो हिजड़े वगैरह आते थे। उन्हें देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, रोने लग जाती थी मैं कि पता नहीं अपना टाइम कब आएगा ये वाला। मैं ज़रूरी नहीं था कि भाई बेटा ही हो, लेकिन ये था ना कि अभी हिजड़े जब है ना कि बच्चा हुआ है, बेटा होने पे ही आते हैं वो। लेकिन देखिए ना बहुत वो होता था। सो ये थी मेरी स्टोरी, प्रेगनेंसी स्टोरी। और खाने पीने का ये था, मेरे डॉक्टर्स ने ना यही कहा था कि आप सब कुछ खाओ। सब कुछ बोला था कि सब कुछ खा सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, लेकिन सब कुछ खा सकते हो, फ्रूट्स वगैरह ये वो सब कुछ। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी स्टोरी थी ये। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।